एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे DIYs बनाए जाएं जो कि पानी या फिर वेव्स या फिर मरीन थीम से रिलेटेड हो। और गर्मी तो इतनी हो ही रही है, तो अगर आप अपने घर को एक समर मेकओवर देना चाहते हैं या फिर एक मानसून मेकओवर देना चाहते हैं तो इस तरह के DIYs आप अपने घर पे बना सकते हैं। और जब आप ऐसे DIYs को घर पे डेकोरेट करते हो और जब भी आप इनको देखते हो तो आंखों को एक अलग ही ठंडक का एहसास होता है। और इनको बनाने के लिए भी मैं ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स का ही यूज़ करूँगी। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट DIY के लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से पतला पतला कट कर लूँगी। तो इस तरह के हमें कई सारे पीसेस कट कर लेने हैं। और अब कोई भी पतली चीज़ ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैम्बू स्क्यूअर लिया है और इसकी हेल्प से हम पेपर को रोल कर लेंगे और इस तरह से हमारा एक पेपर स्ट्रॉ रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसा एक V शेप हमें बना लेना है और अब दोनों साइड से हल्का हल्का हम इसको ट्विस्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा कर्व शेप का ये हो जाए। और अब नीचे से हम दोनों पार्ट्स को जॉइन कर देंगे जिससे एक ये फिश की तरह बन जाएगा। तो अब हम एक दूसरा पेपर स्ट्रॉ ले लेंगे और इसके एंड को हमने जो फिश का शेप बनाया था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। अब इसे भी हम हल्का सा ट्विस्ट कर लेंगे जिससे कि इससे हमें फोल्ड करने में आसानी हो। तो अब इसका हम एंड लेंगे और फिश के अंदर की साइड से इसको इंसर्ट करके बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी बचा हुआ हिस्सा हम पीछे मोड़ेंगे और अगेन जो इसका एंड है उसको हम फिश के बीच में से इंसर्ट करके बाहर निकाल लेंगे। अगेन दूसरी साइड से भी हम इसको पीछे की साइड फोल्ड करेंगे और जो दूसरा एंड है उसे अंदर की तरफ से ऊपर निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह हमें दोनों साइड करते जाना है। तो पहले हमें साइड से इसे पीछे की तरफ फोल्ड करना है और फिर पीछे से हमें इसे जो फिश वाला पार्ट है उसके अंदर इंसर्ट करके ऊपर की तरफ निकाल लेना है और इसी को हमें रिपीट करते जाना है। जहाँ पे भी आपका ये पेपर एंड होने लगे वहाँ पे आप दूसरा पेपर स्ट्रॉ लेके इंसर्ट कर लीजिए और ये प्रोसेस आप रिपीट कर लीजिए। तो लास्ट तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे तो एक पूरा ये फ़िश का जो शेप है वो कंप्लीट होता जाएगा। और यहाँ एंड पे आने के बाद आपको इस पेपर को 2-3 बार फ़िश के अराउंड इस तरह से रैप करना है और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे अगेन हमें सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो जब ये फ़िश बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और आज हम जो भी DIYs बना रहे हैं वो सारे ही नेचर से रिलेटेड होने वाले हैं, जैसे कि फ़िश, सी शेल्स, ओशन, पानी और इसी तरह की सारी नेचर से रिलेटेड चीज़ें बनने वाली हैं। और हाँ, नेचर से याद आया कि मेरे पास एक और चीज़ भी है जो कि 100% नेचुरल है, जो कि है न्यूट्रा डिवाइन ब्लैक फॉरेस्ट हनी। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक ब्लैक फॉरेस्ट हनी के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं बता देती हूँ कि हनी एक सुपर फूड है और ब्लैक फॉरेस्ट हनी एक अलग ही कॉन्सेप्ट से प्रिपेयर किया जाता है। तो अपने नाम के साथ ही ये यूनिक है। और हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आज या कुछ साल पहले नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। तो वैसे तो हनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम इसको मॉर्निंग में लूक वार्म वाटर के साथ लेते हैं तो इसके अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली वेट लॉस में। तो कभी कभी कुछ लोगों को बॉडी में एनर्जी और स्टेमिना की कमी महसूस होती है, इवन कई बार ब्लड की कमी भी हो जाती है। और बालों में डैंड्रफ का इशू तो आजकल ज़्यादा ही बढ़ गया है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसके अलावा एक्ने इशूज़ और फेस से ग्लो चले जाना तो आजकल बहुत ही कॉमन है। तो आप में से कोई भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और आप बाहर के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके थक चुके हैं तो ट्रस्ट मी, इन सारी ही प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है न्यूट्रा डिवाइन ब्लैक फॉरेस्ट हनी, जो कि बिल्कुल ही प्योर है, रॉ है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं ऐड की गई है। एंड जस्ट लुक एट इट, इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है और साथ ही एक डिपर के साथ आता है जिससे इसको यूज़ करने का तरीका काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है जो कि आपकी बॉडी से 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को दूर करता है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। स्पेशली गर्ल्स में अक्सर आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अगर आप डेली 1 टेबलस्पून ब्लैक फॉरेस्ट हनी लेते हैं तो आपकी बॉडी में आयरन लेवल मेंटेन रहेगा। साथ ही आपके फेस के पुराने से पुराने दाग धब्बे, इवन पुरानी डैंड्रफ को भी ये दूर कर देगा। तो इतने कम प्राइस में आपको अगर 100% नेचुरल हनी मिल रहा है
है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जो कि आपकी बॉडी को इतनी सारी बीमारियों से भी बचाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेना तो बनता है। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी20 यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही मिलेगी फ्री डिलीवरी। तो सोचना क्या है, जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो। तो यहाँ पे मैंने कई सारी फ़िश रेडी कर ली थी। अब सबके ऊपर मैं जेसो का एक कोट अप्लाई कर दूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली भी पेंट कर सकते हैं या फिर जेसो की जगह वाइट एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ग्रीन और ब्लू के डिफरेंट शेड्स ले रही हूँ और इन फ़िश को मैं पेंट कर दूँगी। आप चाहें तो इन्हें किसी दूसरे कलर में भी पेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्ले से कुछ बीड्स बना ली थी। आपके पास अगर रेडीमेड बीड्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इनको मैंने डिफरेंट कलर्स में पेंट कर लिया है। अब मेरे पास ये कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स रखे थे, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ और फ़िश के ऊपर मैं इसको इंसर्ट करके इसमें एक नॉट बांध दूँगी। और जो एक्स्ट्रा धागा है वो गंदा सा ना दिखाई दे, इसके लिए मैं उसको पीछे की साइड टेप की हेल्प से चिपका दे रही हूँ। अब हमें कुछ और बीड्स लेनी है और इन सारी बीड्स को हम इस धागे में इंसर्ट करके कुछ इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। अब बाकी की जो भी फ़िश थी उन सबको हम इसी तरह बीड्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे और टोटल मैंने 6 फ़िश बना के रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद इनको हैंग करने के लिए मैं एक वुडन स्टिक ले रही हूँ और ऐसे स्टिक आप घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं भी आपको इधर उधर पड़ी हुई मिल जाएगी, आप पेड़ से डायरेक्टली तोड़ सकते हैं। अब सारी फ़िश को हम इसमें बांध देंगे और एक कॉटन रोप भी मैंने इसमें बांध दी थी, जिसकी हेल्प से हम इसे हैंग करेंगे। और ये रहा इसका फाइनल लुक। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड। ये काफ़ी बड़ा कार्डबोर्ड था जो कि कैमरा फ्रेम में आ भी नहीं रहा है ठीक से, तो ये काफ़ी थिक था, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ करके इसे कट कर लूँगी हॉबी नाइफ़ की हेल्प से। तो देखिए काफ़ी थिक है। अगर आपके पास ऐसा थिक कार्डबोर्ड नहीं है तो आप 2 कार्डबोर्ड को आपस में चिपका सकते हैं। अब मैं कुछ और कार्डबोर्ड पीसेस ले रही हूँ और उसे हमें इस पर चिपकाना है। तो सबसे पहले अच्छा आप गेस करके बताओ कि ये किसका हाथ है। तो काफ़ी इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है और मैं भी कहाँ कहाँ भटक जाती हूँ। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं एंड टेन। तो एक्चुअली वो हाथ बच्चन जी का था और इसे भी हम चिपका लेंगे। तो चलो बच्चन जी हमारे किसी काम तो आए। तो सारे कार्डबोर्ड को हम इस तरह से चिपका लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसे हम कट कर देंगे। तो खैर अब मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि इस तरह के MDF बोर्ड मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर हम इसे घर पे ही बना लें तो कितना अच्छा है ना। तो इसे मैंने घर पे बना लिया है और इसकी जो रफ़ एजेस थी उसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर को चिपका दे रही हूँ। तो देखिए सारी जो एजेस थी वो भी कवर हो गई हैं और ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कार्डबोर्ड से हमने बनाया है। तो पहले मैंने इस पर जेसो का एक कोट अप्लाई कर दिया और अब हम इस पर पेंट कर लेंगे। तो जैसे कि आज हम मरीन थीम से रिलेटेड सारी चीज़ें बना रहे हैं तो कलर भी हम कुछ उसी हिसाब से करेंगे, मतलब कि ब्लू या कह सकते हैं कि हम मरीन कलर ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और साइड में मैं हल्के हल्के डार्क कलर से स्ट्रोक दे दूँगी और वाइट कलर लेके भी मैंने साइड में थोड़े से स्ट्रोक्स दे दिए हैं जिससे कि ये थोड़ा सा वुडन पीस जैसा दिखाई दे। तो देखो बिल्कुल बीच वाली वाइब्स आने लगी हैं अभी से इसको देख के, बट थोड़ा सा और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोल्डेड क्ले और इसको हम इस तरह से रोल करेंगे। अब कोई भी पतली सी स्टिक ले लीजिए और उसके अराउंड हम इसे इस तरह से रोल कर देंगे जिससे कि एक सी शेल बन जाएगा। और एक मॉडलिंग टूल की हेल्प से आप बीच में थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए इसको, तो ये बिल्कुल सी शेल की तरह दिखाई देगा। इस तरह से मैंने छोटे बड़े कई तरह के शेल्स बना लिए हैं। और इसके अलावा जो भी बीच पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं उस तरह की चीज़ें मैं सारी यहाँ पे बना रही हूँ। तो अब मैं एक स्टार फिश बना रही हूँ। तो पहले मैंने क्ले को बिल्कुल फ्लैट कर लिया और अब इसमें से 5 साइड से मैं 5 ट्रायंगल्स कट करके निकाल लूँगी। तो बीच में हमें इस तरह का एक थोड़ा सा स्टार से मिलता जुलता शेप मिल जाएगा। अब अच्छे से इसको स्टार फिश का शेप देने के लिए मैं इसको पानी और फिंगर की हेल्प से अच्छे से शेप दे दूँगी। और इस पर थोड़ा टेक्सचर ऐड करने के लिए आपको ये पॉइंटेड चीज़ से इस पर इस तरह से थोड़े थोड़े डॉट्स बना दीजिए
तो ये हमारा स्टारफिश रेडी है। अब जो क्ले बच गया था उससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब सारी चीज़ों को लेके सबसे पहले मैं इस राउंड बोर्ड पे इसको अरेंज कर लूँगी कि हमें कहाँ कौन सी चीज़ चिपकानी है, और अरेंज करने के बाद फेविकॉल की हेल्प से हम सारी चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। तो सारे शेप्स चिपकाने के बाद जो हमने बॉल्स बनाई थी ढेर सारी, उसको मैं इधर उधर हर जगह ढेर सारी बॉल्स चिपका दूँगी। तो बेसिकली ये पर्ल्स की तरह दिखाई देंगी, और जो बीच की स्पेस है वो मैं खाली छोड़ दूँगी क्योंकि वहाँ पे हम बाद में कोट लिखेंगे। अब जो हमने क्ले वर्क किया था उसके ऊपर हम जेसो अप्लाई कर देंगे, और जेसो नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट एक्रेलिक कलर। और इसके बाद हम इसे पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम कलर से मिलते जुलते शेड यहाँ पे यूज़ किए हैं और सबको पेंट कर लिया है। लास्ट में मैंने पर्ल एक्रेलिक कलर लिया है और इस तरह से सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट करने के बाद ये सारे पर्ल्स और शेल्स बिल्कुल रियल लग रहे थे। तो अब बारी है जो हमने बीच में स्पेस छोड़ी थी वहाँ पे कोट लिखने की। तो आज का कोट है हैप्पीनेस कम्स इन वेव्स, और जो कि हमारी मरीन थीम के साथ भी मैच कर रहा है ये कोट थोड़ा थोड़ा। तो लास्ट में मैं सारी चीज़ों के ऊपर वार्निश अप्लाई कर लूँगी क्योंकि इतना सुंदर है तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जल्दी ख़राब हो जाए। अब इसे हैंग करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर एक रोप अटैच कर सकते हैं इस तरह साइड में चिपका के, बट क्योंकि मैं इसे नेल पे हैंग नहीं कर सकती तो मैंने इसको मास्किंग टेप की हेल्प से चिपकाया है, और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मेरे पास एक ये बहुत पुराना सा लैंप रखा हुआ था जो आधा टूट चुका था, तो ये आधा हिस्सा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कभी ना कभी तो मैं उसको यूज़ ही कर लूँगी। तो आज मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सी ग्रीन टाइप में इसका कलर था जो कि मुझे लगा कि हमारी थीम के साथ अच्छे से जाएगा। इसके अलावा मैंने एक कप लिया है। तो आपके पास कोई भी पुराना कप हो आप वो ले लीजिए और उसे पेंट कर लीजिए अपने मनचाहे डिज़ाइन में। तो एक्चुअली ये कप मैंने काफ़ी टाइम पहले ही पेंट करके रख लिया था, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने पेंट किया है। और कुछ इस तरीके से हमने इसे रेडी कर लिया और आज मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ अपने DIY में। और जो इसका जो हैंडल था वो मैंने तोड़ दिया था, बट पूरी तरह से वो टूटा नहीं। तो इसको हम कवर करेंगे क्ले से। तो यहाँ पे मैं क्ले लेके उससे एक शेल बना रही हूँ। तो आई नो इन डिफरेंट शेल्स के अलग अलग नाम भी होंगे, बट मुझे ये सबके अलग अलग नाम नहीं पता है, तो मैं सबको सिर्फ शेल्स ही बोल रही हूँ। अब किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इस पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स वगैरह ऐड कर लीजिए और ये शेल बन के रेडी है। अब जो हैंडल हमने इसका तोड़ा था वहीं पे मैं इसको चिपका रही हूँ ताकि हैंडल के साथ ये मर्ज हो जाए और बिल्कुल अलग से ना दिखाई दे। और दूसरा अभी एक और मैंने शेल बना लिया था, इसको मैंने दूसरी साइड चिपका दिया है। अब ये जो लैम्प का आधा हिस्सा था उसको मैं कप के साथ यहाँ पे फिक्स कर दे रही हूँ। तो मैंने चिपका तो दिया है, साथ ही में अच्छे से फिक्स रहे ये, तो इसके लिए मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ और दोनों को अच्छे से चिपका दिया है। अब जो हमने क्ले वर्क किया था उसके ऊपर हम पेंट करेंगे। तो पहले जेसो का एक कोट अप्लाई किया, तो अब मैं ब्लू के अलग अलग शेड्स लेके इसको पेंट कर लूँगी। तो पेंट करने के बाद मैं ब्लू पर्ल कलर ले रही हूँ और इसको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी जिससे कि काफ़ी शाइनी शाइनी सा दिखाई दे। और अंदर की साइड भी मैंने ब्लू कलर से पेंट कर लिया और हमारा ये कैंडल होल्डर बनके तैयार है। इसके अलावा मैंने काफ़ी टाइम पहले एक ये मरीन थीम से रिलेटेड प्लांटर बनाया था और एक मैंने ये वॉल डेकोर भी बनाया था। तो इन सारे वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।